बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही थी मटन कोरमा और सिंपल सालनी समझ लें। तो इसको जो है मैंने सिंपल तरीके से ही अच्छे से मैंने इसको धो लिया था। 1 किलो था गोश्त और इसमें मैंने तमाम स्पाइसेस और प्याज टमाटर एक साथ ही डाल के मैंने इसको उबलने के लिए छोड़ दिया था। जब ये अच्छे से बॉयल हो चुका था, ये देखें ये गल भी चुका था और पानी इसका ड्राई हो गया था। तो तब तक जो है मैंने इसको पकने दिया था जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हुआ। तो मैंने इसमें ऑयल डाल के थोड़ा सा ऑयल डाला था और अच्छे से इसको पका लिया और अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। जब ये भुन गया था अच्छे से तो मैंने इसमें पानी डाला और सब्ज़ी मिर्चें भी डाली। तो इसको मैंने पकाती रही थी यहाँ तक कि ये देखें इसका पैंदे में लगना स्टार्ट हो गया था और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुआ था। बाकी के जो हैं क्लिप मुझसे मिस हो गए थे, तो मैंने बनाया है वो आपको शेयर कर रही हूँ। और ये था दोपहर का टाइम, तो दोनों डिशेस मैंने साथ में बनाई थी। सब कुछ रेडी करके रखा था, जस्ट ये वीडियोस बना ली हैं और थोड़ा थोड़ा ये जो है मैंने आप लोगों को दिखाया है। और ये मैं बना रही थी पुलाव, क्योंकि मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से बना लेती हूँ, टाइम बहुत कम था। तो थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है। और ये देखें ये चिकन पुलाव था और आधा किलो चिकन था तकरीबन। मैंने 1-2 बड़े साइज़ के प्याज कट किए और अच्छे से इनको फ्राई होने दिया था। जब तक कि ये फ्राई होते थे तब तक मैंने जो है चिकन धो के साइड पे कर दिया था और इसके स्पाइसेस भी मैंने अरेंज कर लिए थे ताकि मैं जल्दी जल्दी से मेरा काम हो सके। और मेहमान तकरीबन आने ही वाले थे। तो ये देखें चिकन की भी अच्छे से मैंने भुनाई कर ली थी। भून लेने के बाद मैंने इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड किए थे, जिस तरह के मैंने इसमें ऐड किए थे अदरक लहसुन का पेस्ट कुटा हुआ और नमक मिर्चें हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और सूखा धनिया और थोड़ी सी इसमें मैंने जो है ज़ीरा डाला था। भुनाई के टाइम ही तमाम मसाले भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। हरे मसाले में मैंने सब्ज़ी मिर्चें ज़्यादा ऐड की थी, वो भी पीस के थोड़ी और थोड़ी साबुत। और टमाटर भी मैंने ये देखें बड़े बड़े कट करके साथ ही में ऐड कर दिए, तो साथ में पकते भी रहे थे और गलते भी रहे थे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया था और ये भी अच्छे से इनको पकाया। और जहाँ तक कि गोश्त भी अच्छे से पक गया था और टमाटर भी घुल गए थे, तब तक मैंने इसको जो है उतनी देर मैंने इसको हिलाते हुए पकाती रही थी। और बाद में जो है मैंने इसको थोड़ी देर कवर भी लगा दिया था पानी डाल के, ताकि टमाटर जो हैं गल जाएं। इस तरह से है जो गोश्त जो है अच्छे से पक भी जाता है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन जाती है। बिल्कुल ही फ्लेवरफुल सा बना था। और यहाँ देखें कि मैंने इसमें जो मिर्चें डालनी थी वो मैंने पीस ली हैं। मिर्चें भी बारीक पीसी नहीं है, लेकिन दरदरी से इनको कूट लिए है। मेहमानों ने आना था, घर का काम भी बहुत सारा बाकी था, वो भी करना था और जल्दी जल्दी में जो चीज़ें भी बनानी थी। तो जिस तरह से भी बनी थी बल्कि बहुत ही अच्छी बन गई थी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और ये देखें हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे तो ज़ाहिर है कि हम मज़ीद अपना काम को मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा ये देखें पानी दौरी में डाल के ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था ताकि मसाले वगैरह जले ना और मिर्चें भी अच्छे से। मेरा मेन मकसद था कि टमाटर अच्छे से घुल मिल जाएं। स्पाइसेस तो अभी तक मैंने इसमें ऐड नहीं किए तकरीबन। तो ये देखें पानी भी बॉयल आना शुरू हो गया है। मैं इसकी फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दूंगी और कवर लगा दूंगी। और ये देखें मैंने थोड़ा सा साथ में सैलड भी बना लिया था, रायता भी बनाया था, क्योंकि चावल जो हैं रायता और सलाद के बग़ैर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। साथ ही में ये देखें थोड़े से सूखा धनिया, नमक और लाल मिर्चें। आप मसाले तो आप जानते हैं जो कि मैंने इसमें ऐड करने हैं। लाल मिर्चें मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि सब्ज़ी मिर्चें मैंने कूट के इसमें डाली हुई हैं। जो मसाले ऐड किए हैं वो आपको दिखाए हैं। गरम मसाला भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। और चावल जो है मैंने भिगो के रख दिए थे
क्योंकि तो कच्ची बासमती चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ, बल्कि कच्ची कायनात बहुत ही फ्लेवरफुल इसका टेस्ट बनता है और मेरे बच्चे बहुत ही इसको लाइक करते हैं। और जो मेहमान आए थे उन्होंने तो जो तारीफ़ की थी वो तो आप जब इस तरह से बनाएंगे और खाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखें, नमक जो है मैंने चेक कर लिया था, नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने मज़ीद थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि नमक को तो मेन किरदार होता है। अगर चावलों में नमक थोड़ा सा भी फीका रह जाए या ज़्यादा हो जाए तो इसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। पहले मैं ये सोच रही थी कि इसको पानी डाल के खंगाल के डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने चम्मच से साफ़ करके हाथ से जो है चावल मैंने इसमें ऐड कर दिया था, ताकि चावल जो है ज़ाया ना हो। रिज़्क को ज़ाया करना तो सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक जो है रिज़्क एक ऐसी चीज़ है, इसके लिए इंसान बहुत कुछ मेहनत करता है तब जाके ये हासिल होता है। और ये देखें, चावल आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।